तो अपने पिछले पोल में मैंने आप सभी से पूछा था कि आपको अगली वीडियो किस एनिमे पे चाहिए और आप में से 50,000 लोगों ने वोट किया और यहाँ 60% वोट किसको मिला? वन पंच मैन को। तो भैया आपका हुक्म सराखों पर। तो आ गए हैं हम वन पंच मैन की एक वीडियो के साथ जहां हम 17 एस क्लास हीरोज के पावर्स को जानेंगे। अब ये जो लिस्ट है वो वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, काफी मजा आने वाला है। और हाँ, सेटअप थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैं एक होटल में आया हुआ हूँ, तो वहीं से ये रिकॉर्ड हो रहा है। ग्रीन स्क्रीन आज नहीं रहेगा लेकिन एडिटिंग टॉप नॉच रहेगी। तो शुरू करते हैं अपने 17th रैंक्ड एस क्लास हीरो के साथ जिसका नाम है पूरी पूरी प्रिजनर। अब इस बंदे का नाम जितना अजीब है ना, उतनी ही अजीब इसकी पर्सनालिटी है। पूरी पूरी हीरो होते हुए भी एक प्रिजनर है क्योंकि वो मेल विलेंस या हीरोज को सेक्सुअली असॉल्ट कर देता है। जी हाँ, मतलब गे होना एक अलग बात है लेकिन यहाँ असॉल्ट कर देना ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अब इसकी इन सारी हरकतों को साइड रखते हुए अगर हम इसके पावर पे बात करते हैं तो भैया ये बहुत ही ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। स्टिल वो खुद को वीकेस्ट एस क्लास हीरो मानता है एंड देखा जाए तो हम उसको डीमन लेवल थ्रेट के सामने भी थोड़ा स्ट्रगल करते देखते हैं। लेकिन हाँ, इसकी जो ड्यूरेबल स्किन है वो इसे बचा लेती है और इसकी स्किन इतनी ड्यूरेबल है कि इस पे आप ब्लेड मारो, पंच मारो, कुछ भी करो, सब झेल जाता है बंदा। अब पूरी पूरी प्रिजनर के स्ट्रेंथ का एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो एक डीमन लेवल थ्रेट था फ्री हगर, तो उसको ये बंदा हग करके एक ही बार में खत्म कर दिया। इसके अलावा आप इसके स्ट्रेंथ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि ये हमेशा अपने जेल के मोटे मोटे दीवारों को तोड़ के बाहर भागता है और बाहर फिर मर्दों के साथ क्या करता है ये मैं बताऊंगा नहीं, वरना 200 के होने से पहले मेरा चैनल उड़ जाएगा। 200 के करवा दोगे फिर बता दूंगा। अब एनीमे में हम पूरी पूरी प्रिजनर को डीप सी किंग के साथ लड़ते देखे थे जहां वो डीप सी किंग के सामने काफी देर टिका था। हाँ, ये बात अलग है कि वो डीप सी किंग को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाया था अपने अटैक से। लड़ते वक्त जब ये अपने पूरे ट्रू फॉर्म में आ जाता है ना तो इसके कपड़े वगैरह फट जाते हैं एंड देन ये नंगा पुंगा लड़ता है। पता नहीं इसका किस तरह का ये सोच है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आगे मांगा में पूरी पूरी प्रिजनर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये ड्रैगन लेवल के थ्रेट के हमले को झेलने की क्षमता रखता है। अब इससे पहले हम नंबर 16 एस क्लास हीरो के बारे में बात करें, मुझे पता है आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये थ्रेट लेवल है क्या? ड्रैगन लेवल, डीमन लेवल, मतलब ये सब होता क्या है? धैर्य रखो, सब बता रहा हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो वन पंच मैन यूनिवर्स में जब भी कोई आपत्ति आती है, यानी जब भी कोई मॉन्स्टर आता है, तो उसके पावर लेवल के हिसाब से उसे एक थ्रेट लेवल दिया जाता है। यहाँ कुल मिलाकर 5 थ्रेट लेवल्स हैं। सबसे पहले आता है वुल्फ, यानी कि यहाँ कोई छोटा मोटा विलेन आया होगा जो कि बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है और सपोजिटली उससे एक सी क्लास हीरो भी डील कर सकता है। नेक्स्ट है टाइगर लेवल, यानी कि इस लेवल के थ्रेट वाला जो मॉन्स्टर होगा वो कई लोगों को मार सकता है, उसमें ये क्षमता है। तो हाँ, वुल्फ से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन नेक्स्ट आता है डीमन लेवल और यहां से शुरू होता है रियल थ्रेट, क्योंकि डीमन लेवल के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो पूरे सिटी तक को तबाह कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है ड्रैगन लेवल और ये डीमन लेवल का भी बाप है क्योंकि इसमें मल्टीपल सिटीज तबाह होने के चांसेस होते हैं। जी हाँ, इतने पावरफुल मॉन्स्टर होंगे ड्रैगन लेवल थ्रेट वाले। लेकिन अपना जो आखिरी लेवल है ये इन सब का बाप है, जिसे हम कहेंगे गॉड लेवल थ्रेट। नाम से ही डेंजरस लग रहा है ना? है भी, क्योंकि गॉड लेवल थ्रेट में पूरे ह्यूमैनिटी पे ही खतरा है, मतलब हमारी ह्यूमन रेस ही खत्म हो सकती है। वैसे गॉड लेवल थ्रेट एक और है कि मेरे डिस्कॉर्ड पे अब तक 2000 मेंबर्स पूरे नहीं हुए हैं, तो भैया डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ दोनों जगह फॉलो करो। वीकली हम लोग बातचीत करते हैं डिस्कॉर्ड पे, कुछ गिव अवेज होता है, काफी मजा आता है। खैर हम वापस आते हैं अपने एस क्लास हीरो के डिस्कशन पे और 16वें नंबर पे जो हीरो स्टैंड करता है उसका नाम है टैंक टॉप मास्टर। अब जिन लोगों को टैंक टॉप का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग जो बनियान पहनते हैं ना वही टैंक टॉप है। टैंक टॉप मास्टर का पावर भी यही है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, याद है जब वो गाड़ू से लड़ रहा था तो वो एक पंच से एकदम जमीन को तोड़ दिया था जिससे गाड़ू एकदम डिसबैलेंस हो गया था। इसके अलावा ये बड़े बड़े पत्थर को, इनफैक्ट टावर्स तक को दूर तक फेंक सकता है, मतलब इसके फेंकने की ताकत बहुत अच्छा है। ये बीस्ट टाइटन जैसा हो गया थोड़ा ह्यूमन फॉर्म में। अब सीरीज में आपने कई टैंक टॉप पहने लोगों को देखे होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि वो सब टैंक टॉपर आर्मी है जिनका लीडर है अपना टैंक टॉप मास्टर। हाँ, वो सब भी सारे हीरोज हैं लेकिन ऑब्वियसली एस क्लास में नहीं है, कोई बी में होगा, कोई सी में होगा, ए में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन कहाँ है, बट सब ऐसे ही नीचे हैं काफी। अब यहाँ मैंने गाड़ू की लड़ाई के बारे में बात करी है टैंक टॉप मास्टर से, तो उस लड़ाई में गाड़ू भी कहा था कि कैसे टैंक टॉप मास्टर का जो स्ट्रेंथ है वो काफी कमेंडेबल है। एस क्लास का हीरो होते हुए ये डीमन लेवल के थ्रेट से लड़ाई कर सकता है, लेकिन हाँ, ड्रैगन लेवल के थ्रेट के सामने ये कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएगा। अब 15वें नंबर पे जो एस क्लास हीरो रैंक करता है वो है मेटल बैट। इसका असली नाम बैट है और हीरो वाला नाम मेटल बैट। वैसे दोनों ही
ही नाम अजीब है। नाम से ही पता लग रहा है कि ये मेटल बैट का इस्तेमाल करता है विलेंस को मारने के लिए, लेकिन ये जो बैट है वो क्रिकेट वाला बैट नहीं होगा, बेसबॉल वाला होगा। मेटल बैट के पास इतना स्ट्रेंथ है कि वो अपने बैट से मार के बिल्डिंग तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये एक ड्रैगन लेवल थ्रेट को भी होल्ड कर पाएगा। हरा पाएगा या नहीं ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन हाँ अच्छी टक्कर जरूर देगा। जब मेटल बैट गाड़ू से लड़ा था तो गाड़ू ने खुद कहा था कि अगर उसका एक भी हमला मुझे लग जाता तो फिर मैं लड़ने के काबिल नहीं रहता। आप बोल रहे होंगे कि यहाँ तुम बार बार कोई गारू की बात कर रहे हो, गारू गराऊ जो भी प्रोनाउंसिएशन है, तो भैया ये है कौन? मैं आपको बता दूं कि गारू एक एस क्लास हीरो का डिसाइपल है, वो भी रैंक 3। उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन वो वीडियो तब आएगी जब इस वीडियो पे 20 के लाइक्स होंगे। अब गारू स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो मांगा में अलग ही लेवल पे पहुंच गया, एकदम गजब की पावर्स। तो उस पे तो एक सेपरेट वीडियो बनता है, मैंने बता दिया है उसके लिए क्या करना होगा। खैर मेटल बैट पे वापस आते हैं, तो इसके पास एक और अमेजिंग पावर है जो कि है इसकी फाइटिंग स्पिरिट। यानी कि अगर लड़ाई लंबी चलती जाती है और बड़ी होती जाती है तो इसकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ती जाएगी और ये और भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। मतलब ये इतना पावरफुल भी हो सकता है कि अपने बैट स्विंग से ये सीनियर सेंटीपीड को पानी पिला दिया था। ऑल्दो एल्डर सेंटीपीड के सामने थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था खेल। तो देख रहे हो विनोद, 15 रैंक वाला हीरो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आगे सोचो कैसे कैसे हीरोज होंगे और उनके पास कैसी कैसी पावर्स होगी। वीडियो में अंत तक बने रहना, बुझले कि ना। खैर तो बढ़ते हैं हम अपने 14th रैंक एस क्लास हीरो, जो कि काफी जाना माना हीरो है और उसका नाम है जेनोस। अब जेनोस को तो आप सभी लोग जानते होंगे, साइतामा के पीछे पड़ा रहता है, उन्हें सेंसाई सेंसाई कहता रहता है, उनके साथ उसको सीखना है काफी कुछ। हम सब जानते हैं यार, जेनोस भी वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स है। जेनोस एक साइबॉर्ग है और वो साइबॉर्ग कैसे बना इसके पीछे एक कहानी है। तो कहानी ऐसे है कि जेनोस जिस विलेज में रहता था उस विलेज में एक पागल साइबॉर्ग अटैक कर दिया था और वो सभी लोगों को मार डाला। बचा था तो सिर्फ जेनोस और वो भी मारा जाता, लेकिन उसे एक डॉक्टर बचा लेते हैं। इन डॉक्टर का नाम था कुसेनो और इन्होंने ही जेनोस को साइबॉर्ग में तब्दील कर दिया। अब इसके पावर्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली एक साइबॉर्ग है तो उसकी पावर्स वैसी ही है, जहां इसके पास बहुत सारे मतलब हथियार छोड़ सकता है हाथ वाथ से। देन किक इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा फास्ट है। आई मीन सोनिक जो है ना इसमें जो विलन है जो साउंड के स्पीड से भागता है, वो भी कहता है कि भाई जेनोस इतना फास्ट है। मतलब इसकी स्पीड इतनी हद तक पहुंच सकती है कि देखने वाले को लगेगा कि ये मूव नहीं कर रहा बल्कि टेलीपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ मैंने सोनिक की बात भी किया। आप पूछोगे सोनिक कौन है, तो वेल जिन्होंने एनीमे देखा होगा उनको पता होगा कि सोनिक वही है जिसके नट्स में साइतामा ने गलती से मुक्का मार दिया था। याद है कि नहीं याद है तो लगा देना शुभजीत वो वाला क्लिप। खैर यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर जेनोस साइबॉर्ग है तो वो खाता क्या है। वेल मैं आपको बता दूं कि वो नॉर्मल चीजें भी खा सकता है और इस तरह से उसका शरीर पूरा डिजाइन किया गया है डॉक्टर के द्वारा कि वो जो भी खाएगा वो बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बायोफ्यूल से उसके कोर को एनर्जी मिलती है। अब पूछोगे कोर क्या है? वेल तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है जेनोस की, जहां से वो पूरा फाइटिंग वाइटिंग कर पाता है, साथ में ब्लास्ट वगैरह छोड़ पाता है और ये यूजुअली उसके सेंटर में है, लेकिन ये अपने कोर को हटा के कहीं और लगा सकता है, लाइक हाथ के ब्लास्टर में, और एक ही बार में पूरी एनर्जी से खतरनाक वाला ब्लास्ट कर सकता है। अब क्योंकि जेनोस की बॉडी रोबोटिक है तो वो कई बार टूट जाता है, फिर उसको बना दिया जाता है और हमेशा वो अपग्रेड होते जा रहा है। लाइक इनिशियली हम देखते थे कि थोड़ा सा भी टूट गया तो गया, अब हम देख पा रहे हैं कि वो अपना हाथ पैर ये सब डिटैच कर लेता है, अगेन अटैच कर लेता है, तो चीजें अच्छी होती जा रही है जेनोस के लिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जेनोस काफी पावरफुल है। वो टूट भी जाएगा तो वापस बना देंगे उसको डॉक्टर, देन उसे दर्द भी फील नहीं होता। ऑल्दो जब डीप सी किंग ने उसके ऊपर थूका था तो थोड़ा सा वो विचलित जरूर हुआ था। अब क्योंकि जेनोस हमेशा साइतामा के साथ रहता है तो ऑब्वियसली साइतामा इज द मोस्ट पावरफुल बीइंग, तो हमें ऐसा लगता है कि जेनोस उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन एक्चुअली में अगर उसको स्टैंड अलोन देखा जाए तो पावर तो है बंदे में। सीधा एस क्लास में घुस जाना मजाक नहीं है। खैर जेनोस पे काफी बात कर लिए, अब हम बढ़ते हैं अपने 13 नंबर के एस क्लास हीरो की तरफ, जिसका नाम है फ्लैशी फ्लैश। नाउ एज द नेम सजेस्ट, ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट है कि इसकी स्पीड जेनोस से भी ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि इवन साइतामा ने फ्लैशी फ्लैश से कहा था कि यू आर काइंड ऑफ फास्ट। बहुत बड़ी बात है ये। अब इसके पावर की बात की जाए तो ये किक्स का, अपने स्वॉर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल करता है अपने फाइटिंग में। और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसे विलेज से आता है जो कि निंजा विलेज है। हाँ, वहां का 44th ग्रेजुएशन क्लास था ना, उसका ये प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्ग तो बहुत होगा ही। फ्लैशी फ्लैश डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स को इजीली हरा सकता है और ये उन गिने चुने कुछ हीरोज में से है जो कि ड्रैगन लेवल के थ्रेट को भी अकेले हरा सकता है। यहां तक कि फ्लैशी फ्लैश ने एक साथ 2
ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स को डिफीट किया था। अब ये पॉसिबल इसलिए हुआ था क्योंकि ये एक एनालिटिकल फाइटर भी है, मतलब देख लेता है कमजोरी कहाँ है, कब अटैक करना है, कैसे मारना है। तो अपने स्ट्रेंथ के साथ अपने एनालिटिक्स को जब ये जोड़ता है तो ऑब्वियसली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीरो बन के सामने आता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लैशी फ्लैश के पास बल और बुद्धि दोनों है। खैर, अपना अगला जो एस क्लास रैंक हीरो है जिसका रैंक 12 है वो है ज़ूकी, आई मीन वॉच डॉग मैन। वॉच डॉग मैन एक ऐसा आदमी है जो कि डॉग की कॉस्ट्यूम में घूमता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भैया वो डॉग के कॉस्ट्यूम में क्यों घूमता है, लेकिन जब आप इसके पावर्स को समझोगे तो ये चीज कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाएगी। तो वॉच डॉग मैन जो है वो सिटी क्यू में नजर रखता है, वहीं पे हमेशा रहता है और सिटी क्यू को माना जाता है कि वहां पे सबसे हाई लेवल के मतलब सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स आते हैं और अटैक भी काफी फ्रीक्वेंट होता है। वॉच डॉग मैन अपने 4 पैरों पे लड़ता है, जी हाँ, यानी कि एक डॉग के स्टाइल में, यानी कि लड़ते वक्त वो सभी का एक साथ साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करता है, 2 हाथ 2 पैर सब एक साथ। अपने स्टार्टिंग के दिनों में ही इसने एक बड़े से मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर दिया था। इनफैक्ट एनिमे में हम जान पाए थे कि कैसे ये 30 मॉन्स्टर्स को इजीली अपने एरिया में हरा दिया था। इसके ऐसे लड़ने गड़ो भी गया था और वो उसको भी पीट डाला था। गड़ो कहता भी है कि वो जो ट्रेंड है वो ह्यूमन से लड़ने के लिए ट्रेंड है, लेकिन वॉच डॉग मैन का जो 4 पैर वाला स्टाइल है इसी के कारण गड़ो उससे काफी इजीली हार गया था। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट पे गड़ो बहुत ही अपने इनिशियल लेवल पे था, तो आगे जाके वो मांगा में बहुत ही अमेजिंग लेवल पे पहुंचने वाला है। तो हाँ, उस वाले लेवल की बात नहीं कर रहे, उस समय जो था जो हमने एनिमे में देखा वहां वो वॉच डॉग मैन से हार गया था ना। वॉच डॉग मैन की स्पीड इतनी तेज है कि गड़ो उसके स्पीड से भी मैच नहीं कर पा रहा था। तो हम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वॉच डॉग मैन को देख के नहीं लगता कि वो उतना स्ट्रांग है, लेकिन वो है काफी स्ट्रांग। वो कहते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यहाँ पे सेट बैठेगा। ऐसे मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि गड़ो पे एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, उसके लिए 20 के लाइक्स पूरा करना है। हाँ, मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक 20 के लाइक्स पूरा नहीं होगा इस वीडियो पे। एनीवेज, तो नेक्स्ट एस क्लास हीरो जिसका रैंक 11 है उसका नाम है सुपर एलॉय डार्कशाइन। ये बंदा साइज में काफी बड़ा है और ये फिजिकली भी काफी स्ट्रांग है। इसने अपनी बॉडी को नॉर्मल से थोड़े अलग तरीके से ट्रेन कर रखा है, जिसके कारण इसके जो मसल्स है वो काइंड ऑफ आर्मर की तरह काम करते हैं। ये स्ट्रांग तो है ही, साथ ही इसके मसल्स इतने हार्ड हैं कि इसके ऊपर छोटे मोटे घाव तो लग ही नहीं सकते। छोटे मोटे छोड़ो, बड़ा से बड़ा अटैक इसको खरोंच नहीं पहुंचा पाता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि अगर ये बंदा एक गिरती हुई बिल्डिंग के अंदर भी रहेगा ना तो इसे एक भी खरोंच नहीं आएगा। वैसे में हम कह सकते हैं कि इसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट डार्कशाइन खुद कहता है कि उसे खुद ही नहीं पता कि भैया उसको चोट कैसे पहुंचाया जा सकता है। वैसे आपको बता दूं कि मांगा में एक बार गरो और डार्कशाइन का फाइट हो चुका है। यहाँ पे गरो काफी इवॉल्व हो गया था और उस पॉइंट पर डार्कशाइन के मुंह से खून जरूर निकलवा दिया था। डार्कशाइन मेनली हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है और इसी वजह से ये लो लेवल के ड्रैगन थ्रेट्स को इजीली हैंडल कर पाएगा। लेकिन हाँ, ड्रैगन थ्रेट में ही अगर कोई बहुत ही ऊंचा लेवल का होगा तो आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि इसके पास डाइवर्स ऐसा कुछ पावर नहीं है। एक और इसके बारे में बात बताऊं तो इसने एक बार अपने एक हाथ से 2 टन का वजन उठा लिया था। तो समझ जाओ एस क्लास के हीरोज कितने स्ट्रांग होते हैं। यहाँ मेरे से 20 केजी नहीं उठता और ये बंदा 2 टन उठा लेता है। तो हमारा अगला एस क्लास हीरो जिसका की रैंक 10 है उसका नाम है पिग गॉड। अब जितना अजीब इसका नाम है उतना ही अजीब इसका पावर भी है। अब इसके बारे में एनिमे में अब तक ज्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन जितना दिखाया गया है उससे हम समझ पाते हैं कि भैया ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट या रॉ स्ट्रेंथ इन सब में नहीं है आगे, बल्कि ये मॉन्स्टर्स को खा के उन्हें पचा लेता है। जी हाँ, इसकी बॉडी का साइज बड़ा हो जाता है और जितना बड़ा मॉन्स्टर ये खाएगा उतना बड़ा ये हो जाएगा और इस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पिग गॉड को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे इतना कंट्रोल है कि ये अपने अंदर किसी इंसान को रख के उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता है। वहीं जब मॉन्स्टर को खाता है तो उन्हें तुरंत पचा लेता है। ये डीमन लेवल तक के मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से खा जाएगा, लेकिन जब ड्रैगन लेवल की बात हम करते हैं तो वहां उसे मुश्किल जरूर होगा। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि ये रैंक 10 पे कैसा है, क्योंकि मेरा मानना है जो रैंक 11-12 पे है वो लोग इससे ज्यादा ताकतवर हैं। पर हाँ, ऐसी ही रैंकिंग है, हम कुछ कर नहीं सकते। मोरओवर एक और बात कि इस वीडियो में मांगा से बहुत कुछ आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेजर स्पॉयलर्स हो जाएगा। मांगा पे कभी और डिस्कशन करेंगे। अभी बस एनिमे में जितना दिखाया गया है उस हिसाब से हम बातें करेंगे। थोड़ा बहुत जरूरी पड़ा तो मांगा को रेफर कर लेंगे। खैर, तो अगला एस क्लास हीरो जो कि रैंक 9 पे है उसका नाम है ड्राइव नाइट। ड्राइव नाइट भी जेनोस की तरह ही एक साइबॉग है, लेकिन ये अपने साथ एक बॉक्स लेके चलता है जिसकी मदद से ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके पास टोटल 9 फॉर्म्स है ट्रांसफॉर्मेशन के, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई टाइटन्स वाला नहीं है, बल्कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे इसके बॉडी में कुछ पार्ट्स लग जाते हैं जिससे ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा, अलग अलग तरह के अटैक्स कर पाएगा। अब जेनोस की तरह ही इसकी बॉडी में भी एक कोर है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये दूसरे के कोर से भी कनेक्ट करके कंबाइन होकर भी अटैक कर पाता है। इसके फाइटिंग स्टाइल में रिसर्च है, यानी कि ये अपने एनिमी के बारे में इतना ज्यादा डेटा कलेक्ट कर लेता है
कि अगर इसका एनिमी इससे ज्यादा भी पावरफुल हो तो ये अपने रिसर्च, एनालिसिस, इन सब चीजों को मिला के उसे हरा पाएगा। हम देखे भी थे कि कैसे ड्राइव नाइट 9 को हरा दिया था, जो कि एक ड्रैगन लेवल थ्रेट था। और हाँ, 9 ड्राइव नाइट से ज्यादा पावरफुल है, बट स्टिल वो हार गया, कहीं ना कहीं अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, लेकिन रिसर्च के कारण भी। अब इससे पहले हम 8वें एस क्लास हीरो रैंक पे बात करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर साइतामा में और गोकू में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? आप अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए। और इसका क्या मतलब कि मैं एंगेजमेंट के लिए ऐसे सवाल पूछ के आप लोगों को भड़का रहा हूं? ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा। जो भी आपको लगता है कमेंट्स में बताइएगा विथ रीजनिंग। आगे जिस एस क्लास हीरो की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ज़ॉम्बी मैन, और वो रैंक करता है 8th पे। अब इसके नाम में ही इसकी पावर छुपी है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि मरता नहीं है, मैन हु कैन नॉट डाई इवन इन हिज डेथ। अब ये टैग इसको इसके रीजनरेटिव एबिलिटी की वजह से दिया गया है। मतलब ये बंदा इस लेवल पे रीजनरेट कर सकता है कि इसका शरीर खत्म हो जाए, रीजनरेट कर जाएगा, गर्दन उड़ जाए, रीजनरेट कर जाएगा, सब कुछ फट फुट जाए, रीजनरेट कर जाएगा। लेकिन इस रीजनरेशन की भी एक लिमिट है। अगर इसको छोटे छोटे एकदम इतने पीसेस में काट के रख दिया है तो ऑब्वियसली ये नहीं कर पाएगा। बट मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस में जितनी इसको चोट लग सकती है उससे ये रीजनरेट करके वापस आ जाता है। अब इसका जो एक ट्रेंच कोट ये पहने रहता है, इसके अंदर कई हथियार होते हैं, जैसे कि एक्स हो सकता है, वाला पिस्टल हो सकता है, तो समझ सकते हो हथियार भी लेके चलता है। काफी अच्छा मार्क्समैन है, स्ट्रेंथ वगैरह है ही, एंड रीजनरेट भी करेगा। ज़ॉम्बी मैन उन कुछ लोगों में से है जिसे साइतामा के पावर्स के बारे में पता है, और उसका एम है कि वो भी साइतामा जितना पावरफुल बन जाएगा। ऑब्वियसली बन नहीं पाएगा, लेकिन एम है भैया, एम हायर ऑलवेज। इनफैक्ट सीजन 1 में हमने एक हाउस ऑफ इवोल्यूशन देखा था ना, ये बंदा उसी का प्रोडक्ट है। खैर, हमारा जो अगला 7th रैंक पे एस क्लास हीरो आता है, उसके पावर को सुन के आप भी चौंक जाओगे जैसे मैं चौंक गया था। और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर का नाम है, यानी कि इस हीरो का नाम है किंग। किंग के पास जो पावर है वो ये कि उसके पास कोई पावर है ही नहीं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, किंग के पास कोई पावर नहीं है। जस्ट दैट सिचुएशन हमेशा ऐसा बन जाता है कि साइतामा किसी बड़े से मॉन्स्टर को हरा देता है और किंग वहीं पे रहता है, और सबको लगता है किंग ने उसे हराया, उसको क्रेडिट मिल जाता है, और ऐसे वो बन गया एस क्लास हीरो रैंक 7। किंग को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन माना जाता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। रियलिटी में वो एक नंबर का फट्टू है। ये बात कहीं ना कहीं साइतामा को पता चल गई। साइतामा उसे कन्फ्रंट भी किया, और बाद में ये दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। तो अब सिचुएशन ऐसा है कि नोइंगली साइतामा किसी को हरा देता है और किंग को उसका क्रेडिट मिल जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? एल्डर सेंटीपीड। अब किंग के पास एक पावर जरूर है, और वो ये है कि ये बंदा गेम्स खेलने में माहिर है। मतलब कई टूर्नामेंट्स जीत चुका है, और गेम में भैया आप इसको नहीं हरा सकते, इस बात को आप मान के चलो। वैसे रेडिट पे कई लोग ये भी मानते हैं कि किंग के पास एक्चुअल में एक सुपर पावर है, हाँ रियल में, और वो पावर है लक। आई मीन सोच के देखो, ऐसा कैसे होता है कि हर एक बड़े सिचुएशन में किंग जाता है लेकिन जिंदा बच के वापस आता है, और वहां साइतामा या फिर कोई ना कोई हीरो आके उसको मार देता है और किंग को उसका क्रेडिट मिल जाता है। ऑब्वियसली बंदा लकी तो है। वैसे हाँ, ये रेडिट की थियरी है, कहीं ये लिखा हुआ नहीं है। आप बताओ, आप इस थियरी में मानते हो या नहीं? खैर, तो हम बढ़ते हैं अपने 6ठे नंबर के एस क्लास हीरो की तरफ, जिसका नाम है मेटल नाइट। मेटल नाइट का असली नाम है डॉक्टर बुफॉय, और अगर इसके नाम में ही डॉक्टर है तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स करता है। देखो, मैं सीधे से शब्दों में बता देता हूँ कि डॉक्टर बुफॉय जो है वो बहुत सारे रोबोट्स बनाता है। आयरन मैन जैसे बनाया था ना अपना सूट, जिसके अंदर वो खुद नहीं होता था, काइंड ऑफ वैसा ही इन रोबोट्स को वो कहीं दूर बैठे कंट्रोल करता है। लेकिन मेटल नाइट की खास बात यह है कि इसके पास इतना ज्यादा घातक वेपन्स है कि इसका अंदाजा हीरो एसोसिएशन तक को नहीं है। मतलब लिटरली इस बंदे के पास मिलिट्री लेवल्स के वेपन्स है, और वो भी एक नहीं कई सारे। अपने वेपन्स को लिटरली एक एस्ट्रॉइड पे टेस्ट करने गया था कि भैया कितना मारक क्षमता है इसमें। यही वजह है कि मेटल नाइट से हीरो एसोसिएशन भी डरता है, क्योंकि भैया इसके पास कितना पावर, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। रैंक 6 दे दिए हैं, लेकिन ये कितना भी स्ट्रांग हो सकता है। और तो यहाँ बता दो कि डॉक्टर बुफॉय के पास ऐसा कुछ पावर नहीं है, इसलिए वो दूर बैठे मेटल नाइट को कंट्रोल करते हैं, यानी कि रोबोट्स को, ताकि अगर रोबोट्स मर भी गए, टूट भी गए, तो उनको कुछ नहीं होगा। अब मेटल नाइट का जो रोबोट है उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, डॉक्टर बुफॉय की भी शक्ल अच्छी नहीं है। आपको क्या लगा मित्सुरी जैसी शक्ल होगी उनकी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खराब दिखते हैं, बट हाँ पावरफुल तो है। मित्सुरी को साइड रखते हुए हम बढ़ते हैं अपने रैंक 5 वाले हीरो की तरफ, जो कि है चाइल्ड एम्परर। एंड अगेन मैं मानता हूं कि ये रैंक 5 डिजर्व नहीं करता, बट आई माइट बी रॉन्ग। अपना ओपिनियन बता सकते हो मुझको। तो चाइल्ड एम्परर के नाम से पता चलता है कि ये बंदा एक चाइल्ड है, और ऑब्वियसली चाइल्ड है तो इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर कोई कॉम्बैट वाले चीजें तो नहीं होंगी इसके पास। लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा स्मार्ट है और इसके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये रैंक 5 पे है एस क्लास में। चाइल्ड एम्परर ने एक ड्रैगन लेवल थ्रेट को भी हराया है, लेकिन बड़ी मुश्किलों के साथ। यूजुअली कॉम्बैट में इसका काम होता है बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी बनाना, सभी लोगों को कंट्रोल करना,
टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इसके पास है ही, तो वहां अपर हैंड है इसका। लड़ाई में एक्चुअल हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उतना काम का नहीं है। अब एनिमे की बात की जाए तो चाइल्ड एम्परर को अभी तक उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला है। मांगा में थोड़ा और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे चीजें आएंगी कभी और हम मांगा में कूदेंगे और सभी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के एस क्लास हीरो के सामने, जिसका नाम है एटॉमिक स्वॉर्ड्समैन। एटॉमिक स्वॉर्ड्समैन या हम कहें कामिकाजे, ये वन पंच मैन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन है। कहा जाता है कि ये बंदा एक स्लैश में 100 एनिमीज को मार सकता है। इसके स्वॉर्ड ड्रॉइंग की टेक्निक इतनी फास्ट है तो कभी कभी लगता है कि भैया ये हिला तक नहीं अपनी जगह से, और ये मार भी गया होगा अपने एनिमी को। फॉर एग्जांपल, एक बार ये बंदा डीमन लेवल के मॉन्स्टर को इतनी फास्ट तरीके से इतने जगह स्लैश किया कि देखने वालों को लगा कि ये तो मूव भी नहीं किया है, और यहाँ डीमन जो था वो कट गया कई जगहों से। इसलिए इसका नाम एटॉमिक स्वॉर्ड्समैन है, मतलब एकदम एटम लेवल पे काट देगा बंदा। अब सोनिक की हमने बात की थी ना, जो कि साउंड की स्पीड से ऑलमोस्ट मूव करता है, काइंड ऑफ विलन है। वेल, वो भी एटॉमिक स्वॉर्ड्समैन की स्पीड से कीप अप नहीं कर पाएगा। एक बार तो ये बंदा एक टूथपिक से विलन को मार दिया था। याद है जॉन विक कैसे मारा था एक पेंसिल से? वैसा ही है, ये बहुत फास्ट है। वैसे जॉन विक को इसमें लड़ाई हो जाए तो ऑब्वियसली जीत तो यही जाएगा, लेकिन जॉन विक कभी हारता नहीं। मेरा पैसा जॉन विक पे। खैर, यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने टॉप 3 में, और तीसरे नंबर पे जो एस क्लास हीरो है उनका नाम है सिल्वर फैंग। सिल्वर फैंग का रियल नाम बैंग है, और ऐसे देखा जाए तो दोनों ही नाम अजीब है। बैंग एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है और वो अपना एक डोजो चलाते हैं। अब बार बार जो मैंने वीडियो में गारू की बात की है ना, या गारू जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, वेल, गारू को ट्रेन करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि सिल्वर फैंग ही थे। ऐसा कहा जाता है कि सिल्वर फैंग आर्ग्यूएबली क्लोज कॉम्बैट में सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो है। इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीरो एसोसिएशन में तो कोई नहीं। ऑब्वियसली साइतामा की बात नहीं हो रही। ये बंदा ड्रैगन लेवल के भी कई मॉन्स्टर्स को बिना ज्यादा स्ट्रगल के हरा सकता है। अब कॉस्मोस गारू जो था, उसके सामने भी ये बंदा काफी देर तक टिक गया था, और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कॉस्मोस गारू कौन है? अगेन, गारू वाली वीडियो 20K लाइक्स कंप्लीट कर देना, तभी आएगी। अब सिल्वर फैंग या बैंग अगर ड्रैगन लेवल को हरा देता है तो डीमन लेवल की क्यों ही बात कर रहे हैं हम, उसको तो आराम से हराएगा। अब बैंग अपने भाई के साथ मिलकर एक कंबाइन अटैक भी लॉन्च करता है, जिसकी मदद से हम देख पाए थे कि ये एल्डर सेंटीपीड का जो आर्मर था उसको भी काइंड ऑफ तोड़ दिया था। ऑल्दो वो अलग बात है कि वो तुरंत ही वापस से अपना स्किन रीजनरेट कर लिया। अब ये बात नोटिसेबल इसलिए क्योंकि मेटल बैट के बैट स्विंग से और मेटल नाइट के मारक क्षमता से भी एल्डर सेंटीपीड का वो जो स्किन है या आर्मर जो भी आप बोलते हो, वो टूटा नहीं था। अब एल्डर सेंटीपीड कौन? वेल, वो ड्रैगन लेवल थ्रेट है, उसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ बैंग कितना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि ओल्ड हो गया है अभी, लेकिन ताकत अब भी है, इसलिए रैंक 3 पे है। अब रैंक 2 पे जो एस क्लास हीरो है वो ओनली फीमेल हीरो है एस क्लास में, जिनका नाम है तात्सुमाकी। तात्सुमाकी के पास टेलीकिनेसिस की पावर है, जिसकी मदद से वो पूरे सिटी जेड को लिफ्ट कर सकती है। तात्सुमी है तो 28 साल की, लेकिन इसकी हाइट काफी छोटी है, जिस वजह से वो बच्ची ऐसी लगती है, और इसी वजह से वो काफी इरिटेटेड रहती है क्योंकि लोग उसे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। साइतामा तो तात्सुमाकी को ना सैसी लिटिल चाइल्ड तक कह दिया था। यही वजह है कि तात्सुमाकी को अक्सर आप इरिटेटेड देखेंगे और हमेशा ऐसे करती रहती है। तात्सुमाकी डीमन लेवल थ्रेट को तो आराम से हरा सकती है, इनफैक्ट ड्रैगन लेवल थ्रेट को भी वो बहुत इजीली हराएगी। अब एकदम हाई लेवल ड्रैगन थ्रेट की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मल जो ड्रैगन लेवल का थ्रेट होगा उसको तो वो हरा देगी। हमने देखा भी था कि एक डीमन लेवल का जो मॉन्स्टर था जो कि काफी बड़ा सा था, उसको वो कैसे निचोड़ दी थी एकदम, मतलब एकदम छोटा सा बॉल बना के क्रश करके क्रम्बल कर दी थी एकदम आसानी से। वैसे भी कोई पूरे सिटी को जो अपने टेलीकिनेसिस से उठा सकता है, भैया वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे मांगा में तात्सुमाकी और साइतामा की लड़ाई हो चुकी है। थोड़ा सा स्पॉइलर दे रहा हूं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं लड़ाई में क्या हुआ। बस इतना बता देता हूं कि तात्सुमाकी साइतामा का बाल भी बांका नहीं कर पाई थी। वैसे साइतामा के पास बाल है कहां जो वो उसका बाल बांका करेगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। साइतामा ने लिटरली फाइट के बाद तात्सुमाकी के हेड पे पैट किया था। ऐसे नहीं बच्चे को हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा बच्चा, प्यारा बच्चा, वैसे कर दिया था। तो ऑब्वियसली इरिटेटेड तो रहेगी यार बंदी। और हाँ, साइतामा के सामने तो सब फीके हैं, लेकिन तात्सुमाकी को अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सेकंड रैंक डिजर्व करती है। फाइनली बारी आती है नंबर 1 एस क्लास रैंक हीरो की, जिसका नाम है ब्लास्ट। अब रैंक 1 होते हुए ब्लास्ट के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, और ये काइंड ऑफ इसे मिस्टीरियस बनाता है, और हम बार बार सोचते हैं कि भैया उसके अंदर पावर क्या क्या हो सकती है। वैसे मुझे जितना पता है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसका जो मेन पावर है वो है पोर्टल ओपन कर
पाना, कहीं से कहीं का ओपन कर देगा। अब आप बोलोगे भैया ये इतना खतरनाक ओपी पावर भी तो नहीं है कि वो रैंक 1 पे आ जाए। हाँ सही बात है, लेकिन इसके अलावा उसके पास सुपर स्ट्रेंथ तो है ही ना। और जब मैं सुपर स्ट्रेंथ कर रहा हूं तो आप उसको ये मत समझना कि हाँ थोड़ा ताकत है, नहीं नहीं, बहुत बहुत बहुत, जितनी बार बहुत बोलो उतना कम, उतना स्ट्रेंथ है। मतलब सिर्फ साइतामा से वो हारेगा मुझे ऐसा लगता है, बाकियों को मतलब स्ट्रेंथ में भी वो एकदम इजीली पछाड़ेगा। अब ब्लास्ट की एक अजीब सी हॉबी है जहां वो अजीब टाइप के क्यूब्स को कलेक्ट करता रहता है और वो कहता है कि इन क्यूब्स की मदद से वो गॉड से बात कर पाएगा। अब ये क्यूब बहुत ही स्पेशल है जिसको वो अपनी उंगली पे घुमाता रहता है। अब आप पूछोगे भैया क्यूब स्पेशल क्यों है? क्योंकि एक क्यूब का जो वजन है वो 20 केजी है। नहीं 20 केजी नहीं, 20 टन है। जी हाँ, ये बंदा लिटरली 20 टन को उंगली पे घुमाता रहता है। इतना भारी क्यूब है कि एक बार इसके नीचे हाथ फंस गया था अपने फ्लैशी फ्लैश का, और फ्लैशी फ्लैश अपना हाथ हिला तक नहीं पाया था। उतना वेट को ये बंदा उंगलियों पे ऐसे से नचाता है जैसे मैं बचपन में किताब नचाता था। समझ रहे हो फिजिकली कितना स्ट्रांग है? जब मैं बोल रहा था कि बहुत 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 स्ट्रांग है तो मैं ओवर नहीं कर रहा था, एग्जैजरेट नहीं कर रहा था, एकदम सही बात बोल रहा था। साथ ही पोर्टल्स खोलता है, देन मिस्टीरियस है, तो भैया रैंक 1 डिजर्व करता है। हाँ साइतामा को यहाँ मैं काउंट नहीं कर रहा, साइतामा आ गया तो ऑब्वियसली उससे ऊपर तो कोई नहीं है। उसको अगर हटा दिया जाए तो रैंक 1 सही में ब्लास्ट को मिलना चाहिए। और ब्लास्ट के बारे में आगे हम और भी मांगा में जानेंगे, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी उस पे वीडियोस तो आती ही रहेगी। तो बस यही थी मेरी पावर एक्सप्लेनेशन वीडियो जहां मैंने 17S क्लास हीरोज के पावर को एक्सप्लेन कर दिया, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो पे 20 के लाइक्स पूरा करवा देना। साथ ही इतनी मेहनत से होटल से वीडियो बना रहा हूं, दोस्तों के साथ शेयर भी करो वीडियो को। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं वन पंच मैन पे काफी और भी वीडियोस लेकर आऊंगा, जैसे गारो की पूरी आर्क लेकर आऊंगा कि कैसे वो कहां से कहां पहुंच गया। साथ ही हम साइतामा इतना पावरफुल क्यों है इस पे भी डिस्कशन करेंगे, और भी बहुत सारी वीडियोस। तो हाँ, प्यार देना, इस वीडियो को सपोर्ट करना। वीडियो में यहां तक बने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। पीस आउट।